नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 2025, जिसमें साथियों हम लोग का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जिसमें आपका प्रीवियस ईयर पर आधारित आपका मॉडल पेपर आज आपका सेट नंबर 4 होने वाला है साथियों। इससे पहले हमारा 1 से 3 तक हो चुका है, जो कि हमारे प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएगा। और इस क्लास का पीडीएफ साथियों आप हमारे टेलीग्राम चैनल एक मिनट क्लासेस का इस वीडियो के नीचे आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से मिल जाएगा। वहाँ से साथियों इस क्लास का पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। उस क्लास में साथियों हम लोग वार्बल और नॉन वार्बल दोनों ही हम लोग कवर कर रहे हैं, जिससे कि साथियों आपका किसी भी तरीके से आपका कोई सा भी परेशानी आपको एग्जाम में नहीं होने वाला है। और इस क्लास में साथियों आप अंत तक बने रहिए, और कितने क्वेश्चन जो आप हल कर पाते हैं वो कमेंट बॉक्स में लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है कि जिस प्रकार से साथियों ये पैटर्न यहाँ पर आपका चला रहा है, यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या होने आने वाला है ये आपको बताना है। चलिए सर देख लेते हैं। तो 64 से आपका 69 हो गया, यानी कि 64 से 69 हो गया। उसके बाद फिर उसके बाद आपका हो गया 64 के बाद 69, उसके बाद आपका 74। तो 64 से 69 आपका 69, यानी कि 64 से 69 किस प्रकार से हुआ। तो यहाँ पर सर आप 5 को ऐड कर दिया तो हम लोग का 69 हो गया। अब 69 में अगर 5 ऐड करेंगे तो सर ये 74 हो जाएगा। तो यानी कि ये जो सीरीज है साथियों हम लोग का कितना का जो आपको आगे अगला संख्या पर जा रहे हैं, तो 5 का जो है बढ़ते हुए क्रम में देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल। उसी प्रकार से 26 में 5 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा। फिर आपका 31 में 5 जोड़ेंगे तो आपका 36 हो जाएगा। अब साथियों यहाँ पर 49 में 5 जोड़ेंगे तो 54 हो जाएगा। 54 में अगर 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर ये 59 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में साथियों हम लोग का 59 में, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपका निकल के आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है कि साथियों ये जो पैटर्न है, अगला आपका पैटर्न में कौन सा नंबर सिस्टम आएगा, ये पद जो है आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार का यहाँ पर जो क्रम है बढ़ते जा रहा है। ए से बी हो गया, बी से सी हो गया, सी से डी हो गया, अगला आपका ई होने वाला है। जी सर ई होगा, लेकिन ई आपका सभी ऑप्शन में है। चलिए अब क्या है, बीच वाला संख्या को टारगेट करते हैं। तो 2 से 3 हो गया, 3 से आपका 5 हो गया, 5 से आपका 7 हो गया। तो अगला हम लोग का क्या होगा। तो यहाँ पर जो पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है साथियों, कौन सा पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर अगला जो है आपका 7 के बाद आपका 9 होना चाहिए, लेकिन 9 कहीं पर आपका इन 4 ऑप्शन में से आपको कहीं पर 9 देखने को नहीं मिल रहा। तो यानी कि साथियों यहाँ पर 2 का अंतर तो नहीं है, क्योंकि 2 से 3 हो गया है। यहाँ पर गैप कितना आ रहा, 1 का गैप हो रहा। 3 से आपका 5 2, 5 से 7 आपका 2। तो यहाँ पर ये कौन सा लॉजिक लगेगा, तो यहाँ पर सर ये आवाज़ संख्या का लॉजिक लग रहा। 2 3 5 7, अगला क्या हो जाएगा, अगला हम लोग का 9 नहीं होगा, कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, क्योंकि 9 हम लोग का आवाज़ संख्या नहीं होता है। ठीक, तो 11 कौन कौन सा ऑप्शन में है, तो सर ये ऑप्शन नंबर 2 और आपका 3 दोनों में आपका ई के बाद 11 है, 11 है। अगला क्या हो जाएगा, कौन सा लेटर आएगा, चलिए देख लेते हैं। तो वाई के बाद एक्स आया है, यानी कि 25 से पहले आपका 24 होता है, एक्स 24। 24 से पहले आपका क्या होता है 23 होता है। 23 से पहले क्या होता है 22 होता है। तो अगला हम लोग को 22 से पहले क्या हो जाएगा सर, 22 से पहले आपका 21 होता है। 21 आपका 21 में कौन सा लेटर आएगा, यू आएगा। तो ई 11 यू कौन सा ऑप्शन में है, तो ई 11 यू साथियों हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब जो है आप देने वाले हैं। चलिए इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है कि एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए साथियों आपका 20 से 30 हो गया। उसी प्रकार से 42 से कितना हो गया, 42 और 56 हो गया। तो अगला हम लोग का 72 और क्या होगा ये आपको बताना है। जी बिल्कुल। अब 20 और 30 में किस प्रकार का रिलेशन है, चलिए देख लेते हैं। तो सर ये 20 रहा, ये आपका 30 रहा। अब इनमें रिलेशन क्या देखेंगे, तो सर यहाँ पर आपको रिलेशन देखने को मिलेगा 4 गुना 5 करेंगे तो आपका 20 हो जाएगा। जी सर बिल्कुल।
अब इसमें 5 गुना क्या करेंगे सर 6 कर देंगे तो आपका 30 हो जाएगा। जी सर बिल्कुल। अब उसी प्रकार से 42 और 56 में क्या है, चलिए देख लेते हैं। सर 6 7 42 होता है, जी 42 होता है, और 7 8 56 होता है, जी सर। अब उसी प्रकार से हम लोग के क्या होना चाहिए सर, ये 72 होगा, तो 72 सर क्या क्या 72 हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर कि ये 8 9 में 72, जी बिल्कुल सर 8 9 में 72। तो अगला पद हम लोग का क्या होने वाला है सर, ये लास्ट वाला जो टर्म है जिससे गुना कर रहे हैं वही हम लोग का अगला संख्या का पहला से गुना होना, तो यानी कि 9 यहाँ पर पहला आएगा, जी सर 9 आएगा। 9 के अगला संख्या क्या होना चाहिए सर, 10 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 9×90। तो अगला हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो पद आएगा 72 के बाद, तो ये साथियों आपका 72 और 90 आने वाला, ठीक है। 72 और आपका 90 का ये जोड़ा होगा, तो कौन सा ऑप्शन में है साथियों हम लोग का 90 है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 साथियों इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होना है, ठीक। तो ये लॉजिक आपको देखना है कि किस प्रकार का आपको प्रश्न दिया जा रहा है, और उस हिसाब से आपको जो है लॉजिक आपको इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि ए बी सी एक बेंच में दक्षिण के सम्मुख बैठे हैं, क्या है दक्षिण के सम्मुख बैठे हैं, तो दक्षिण हम लोग को क्या होता है सर, दक्षिण आपका दिशा नीचे की ओर होता है, जी बिल्कुल सर दक्षिण दिशा हम लोग का नीचे की ओर होता है। अगला क्या बोला जा रहा है आपसे कि डी ई एफ जो है उत्तर की ओर समांतर बेंच पर बैठे हैं, तो यानी कि ये 2 समांतर बेंच है, और ये 3 ये उत्तर की ओर, इन तीनों का मुख उत्तर की ओर है, और ऊपर वाला तीनों का मुख, यहाँ पर ऊपर में कौन कौन है, तो ये ए बी सी है, और नीचे आपका डी ई एफ नीचे है, जी बिल्कुल सर। अब डी किसी एक छोर पर बैठा है, चलिए डी किसी एक छोर पर बैठा है, तो डी को कहाँ बैठा सकते हैं, या फिर यहाँ डी को बैठा सकते हैं, तो चलिए डी को हम लोग यहाँ पर बैठाते हैं। उसके बाद लॉजिक लगा के देखते हैं कि क्या होने वाला है। चलिए सर जी डी आपका यहाँ बैठा दिया। अगला क्या बोला जा रहा है, डी किसी एक छोर पर बैठा है, और एफ के क्या है निकटतम बाएं है, एफ के निकटतम बाएं है, तो यानी कि एफ कहाँ बैठेगा सर, ये एफ आपका यहाँ बैठेगा, एफ के निकटतम बाएं क्या है ये डी है, ठीक। अब कौन सा हम लोग का बचा है, तो ई आपका यहाँ हो जाएगा, जी। नीचे वाला हम लोग का पूरी कंप्लीट जो है बैठ गया है। ऊपर वाला टर्म को देख लेते हैं, तो बी साथियों आपका डी के सम्मुख बैठा है, बी जो है डी के सम्मुख बैठा है, तो सर ये बी आपका यहाँ आ जाएगा। अब ये 2 जगह खाली है, यहाँ पर बी और सी बैठेगा। चलिए किस प्रकार का बैठ रहा देख लेते हैं। सी जो है यहाँ पर सी ए के दायां बैठा है, तो सर सी जो है ए के दायां बैठा है, तो सी कहाँ बैठेगा सर, सी यहाँ बैठेगा और ए यहाँ बैठेगा। और ये ऊपर वाला जो 3 बैठा है, तीनों आपका नीचे दक्षिण की ओर मुख करके बैठा है, और नीचे जो डी ई एफ जो है ये उत्तर की ओर, यानी कि एक दूसरे का बी सी ए और आपका डी ई एफ एक दूसरे का क्या है अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं, यानी कि एक दूसरे का सम्मुख देख रहे हैं। जी पूरा हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है प्रश्न में, यहाँ पर ए के सम्मुख कौन बैठा है, तो सर ये रहा आपका ए के सम्मुख कौन बैठा है, तो ए के सम्मुख आपका ई बैठा है। कौन सा ऑप्शन में सर ए के सम्मुख आपका ई, तो आप बोलेंगे सर कि ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए के सम्मुख ई हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि साथियों यहाँ पर, हाँ चलिए लेफ्ट राइट यहाँ पर बताया गया है कि बाएं से, चलिए अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि आपसे पूछा क्या जा रहा है कि ऐसे कितने प्रतीक, यानी कि ऐसे कितने सिंबल प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर, सिंबल के पहले क्या, सिंबल के पहले आपका अक्षर यानी कि लेटर, ठीक। अब उसके बाद क्या बोला जा रहा,
एक अक्षर और ठीक बाद क्या है आपका संख्या है। तो संख्या को हम लोग नंबर लिख देते हैं NUM। तो इस प्रकार का आपका जोड़ा देखना है। बीच में आपका सिंबल होना चाहिए, उससे पहले आपका लेटर होना चाहिए। अब सिंबल के बाद आपका क्या आना चाहिए, नंबर आना चाहिए। जी बिल्कुल। चलिए, इस प्रकार का कौन कौन सा हम लोग का जो है जोड़ा बन रहा है, कितने जोड़े यहाँ पर आपको बताना है। तो सर ये एक जोड़ा आपका दिखाया जा रहा है, कौन कौन सा, तो ये W हैशटैग और आपका 2 W आपका क्या है, लेटर है, सिंबल आपका क्या है, हैशटैग है बीच वाला, और 2 आपका संख्या है। जी एक हो गया। अब अगला देख लेते हैं कि कौन हम लोग का बन रहा है। सिंबल कहाँ पर है, तो सिंबल आपका यहाँ पर है। सिंबल से पहले आपका लेटर आना चाहिए, नहीं आ रहा। ये सर आपका रहा सिंबल, तो ये आपका सिंबल है। सिंबल से पहले आपका लेटर आ रहा है, जी सर D बिल्कुल लेटर है, और बाद में आपका नंबर है। तो ये रहा एक जोड़ा, तो 2 जोड़ा हम लोग का मिल गया। अब उसी प्रकार से सिंबल को टारगेट करते हैं। तो यहाँ पर सिंबल के आगे पीछे आपका क्या है, तो ये सर लेटर है, लेटर नहीं होना चाहिए। ये रहा सिंबल, सिंबल से पहले आपका क्या आना चाहिए, लेटर आना चाहिए, लेकिन लेटर नहीं आ रहा। चलिए, ये रहा हम लोग का सिंबल, सिंबल से पहले आपका लेटर आ रहा, जी सर F आ रहा लेटर, और बाद में आपका संख्या आ रहा। जी बिल्कुल, ये वाला हम लोग का एक क्या हो जाएगा, ये आपका एक पैटर्न जो है यहाँ पर जोड़ा मिल रहा है। आगे देख लेते हैं सिंबल, ये रहा सिंबल, सिंबल। तो अब कितने जोड़े हो गए, तो आप बोलेंगे 1 जोड़े, 2 जोड़े, और ये 3 जोड़े आपको इस टर्म यानी कि ये जो टर्म है, इस टर्म यानी कि श्रृंखला में हम लोग को 3 ऐसे जोड़े मिले हैं, जहाँ पर सिंबल से पहले आपका लेटर आया और सिंबल के बाद आपका ये संख्या आ रहा है। कितने जोड़े, तो आप बोलेंगे सर की ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होने जा रहा है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं साथियों, और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो आकृति आपको दिया गया है, यहाँ पर आपको क्या बताना है। तो साथियों यहाँ पर आपको कितने चतुर्भुज यानी कि चतुर्भुज, ट्रायंगल नहीं, आयत ऐसे नहीं बोला है आपका, चतुर्भुज यानी कि 4 भुजा वाला, ऐसे कितने फिगर या डायग्राम है ये कह सकते हैं। ठीक है जी सर। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि क्या होने जा रहा है इस क्वेश्चन का जो जवाब है। तो चलिए ढूंढते हैं, वीडियो को थोड़ा रोक दीजिए और इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। तो चलिए साथ अब हम लोग क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं। 1 2 3 हो गया जी। अब ये दोनों को मिलाने का तो क्या हो जाएगा सर, ये आपका 4 हो जाएगा। जी सर बिल्कुल 4 हो जाएगा। अब 4 हो गया, अब क्या करते हैं, अब सर करते हैं 4 हो गया हम लोग का, यहाँ से 4 निकल के आ गया। अब सर इसको पूरा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये सर आपका 5 हो गया, 5। ये आपका क्या हो जाएगा सर, ये आपका 6 हो जाएगा। जी सर 6 हो गया। अब उसके बाद अगला क्या होने वाला है, 6 यहाँ तक हम लोग का हो गया। उसके बाद 6 के बाद क्या होने जा रहा है, ये वाला 7 हो गया। अब वो अगला हम लोग का क्या होने जा रहा है, 7 के बाद ये वाला एक, इसको मिलाएंगे तो ठीक है, ये सर आपका 8 हो गया। जी सर बिल्कुल 8 हो गया। अब कौन कौन सा बन रहा है, चलिए देख लेते हैं। तो 8 हम लोग का हो गया है। अगला देखते हैं, 8 के बाद साथियों आपको कौन सा जो यहाँ पर अगला देखने को मिलेगा। 8 के बाद साथियों हम लोग का ये जो है, ये वाला आपको देखने को मिलेगा। कौन सा, तो सर ये 8 के बाद आपका ये बड़ा वाला हो गया, ये 9 हो गया। जी सर इतना तक हम लोगों ने जो है 9 को काउंटिंग कर लिए। अब अगला क्या होने जा रहा है, अब बताइए 9 के बाद अगला आपको कौन सा, यहाँ से 4 कोना वाला आपका यानी कि चतुर्भुज होना चाहिए। तो सर 9 आपका निकल के आ गया है। अगला सर आपका कौन सा होगा, तो ये आप बताइए। 9 हो गया। अब सर ये हम लोग का 2 बच गया है, ये आपका 2 बच गया है।
ये वाला को हमने काउंटिंग नहीं किए थे, तो ये आपका 10 हो गया है और ये सर आपका 11 हो गया है। ठीक है, तो ये दोनों मिलके हम लोग को कितना हो गया सर, ये 11 हो गया। अब कोई फिगर आपको देखने को मिल रहा है, चलिए 11 हो गया है। अगर सर इसको अगर काउंटिंग करते हैं तो क्या हो जाएगा हम लोग का, इसको अगर काउंटिंग करते हैं तो कितना, ये 4 भुजा है क्या, 1 2 3 4 5 हो जा रहा, तो ये आपका नहीं हो जाएगा। तो अब कोई मिल रहा है क्या, जी सर, अब हम लोग का इस डायग्राम से 11 के अलावा आपको देखने को नहीं मिल रहा। तो सर ये 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, तो कितना हो जाएगा सर, ये 11 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होने जा रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का साथियों आपको 11 उत्तर देना है। 4 भुजा वाला कोई हम लोग क्या बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये साथियों का कथन और पूर्व धारणा से रिलेटेड है, तो इस क्वेश्चन को हल करते हैं। इस प्रकार का जो प्रश्न है ये आपको ग्रुप डी लेवल 1 में आपको 2 से 3 प्रश्न जो आपको कथन निष्कर्ष पूर्व धारणा, इससे आपको जो है देखने को अवश्य मिलेंगे। ठीक है, चलिए बताइए। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग की कथन में आपसे बोला क्या जा रहा है कि कांच की बोतलों को हरे रंग के कचरे के डिब्बे में ना फेंकें जो अन्य पुनर्चक्रण योग्य अवशिष्ट वस्तुओं के लिए होते हैं। आपसे कथन में बोला जा रहा है कि कांच की बोतलों को हरे रंग के कचरे के डिब्बों में नहीं फेंकने को बोला जा रहा है जो अन्य पुनर्चक्रण योग्य, क्या बोला जा रहा है, जो अन्य पुनर्चक्रण योग्य अवशिष्ट वस्तुओं के लिए है। वो जो डिब्बा है वहाँ पर कांच नहीं फेंकना है, वहाँ पर आपको कौन सा वस्तु फेंकना है, जो आपको पुनर्चक्रण यानी कि फिर से आपको दोबारा जो है आपको उसको सड़ा गला के दोबारा बनाया जा सकता है, या फिर वो क्या है, खाद्य लायक, यानी कि वो क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। इसीलिए जो है वो यानी कि डब्बा आपको दिया जा रहा है कचरे का। ठीक है, वहाँ पर बोतल फेंकने, कांच का बोतल फेंकने नहीं बोला जा रहा। अब साथियों धारणा पढ़ते हैं। पहला धारणा हम लोग का बोला जा रहा है कि कांच की बोतलों को इकट्ठा करने के लिए कचरे के डिब्बे, कांच की बोतलों को इकट्ठा करने के लिए कचरे के डिब्बे अन्य पुनर्चक्रण वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कचरे के डिब्बे की तुलना में एक अलग रंग का होता है। जी सर, बिल्कुल आपका अलग रंग का होता है। ये आपका जो है बिल्कुल क्या है, धारणा आपका पहला रिलेट कर रहा है। अब दूसरा देख लेते हैं कि गैर पुनर्चक्रण कचरे के साथ कांच की बोतलों को फेंकी जानी चाहिए। जी बिल्कुल, ये गलत आपका पहले ही यहाँ पर आपको दर्शाया जा रहा है, यानी कि बोला जा रहा है कि कांच के बोतलों को हरे रंग के कचरे के डिब्बों में यहाँ पर नहीं फेंकने बोला जा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि जो कांच की बोतलें हैं वो हरे रंग के डब्बा में ना फेंकने को इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि हरे रंग का जो कचरे का डब्बा है वहाँ पर कौन सा अवशिष्ट पदार्थ को फेंकने बोला जा रहा है कि जो पुनर्चक्रण यानी कि जिसको आप दोबारा क्या कर सकते हैं, आपको उपयोग में ले सकते हैं या फिर उसको डिकम्पोज कर सकते हैं। इसके लिए आपको हो सकता है कि दूसरा कलर का जो है आपको उपलब्ध डब्बा कराया जाएगा। ठीक है, तो एक इस क्वेश्चन का साथियों आपका धारणा जो है बिल्कुल सही होने जा रहा। तो कौन सा साथियों हम लोग का ऑप्शन नंबर जो आपका केवल आपका अवधारणा 1 दिया है, तो साथियों यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर आपका केवल एक धारणा सन्निहित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इस प्रकार से। और अगला क्वेश्चन साथियों ये आपका पासा से रिलेटेड हम लोग का प्रश्न है। तो आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पर एक ही पासे की 3 अलग अलग परिस्थितियाँ दर्शाई गई है, जिसमें साथियों आपका छो को दर्शाने वाला आपका फलक के विपरीत फलक में आपको कौन सा जो है संख्या होगा ये आपको बताना है। जी सर, छो आपका यहाँ पर है, छो के विपरीत में आपका जो है कौन सा फलक होगा ये आपको बताना है। चलिए अब यहाँ पर कॉमन क्या क्या है छो वाला, तो ये सर आपका 4 5 है, यहाँ पर भी आपका 4 5 कॉमन है। तो अगला आपका जो छो का ऑपोजिट होगा कौन सा होगा, छो का ऑपोजिट आपका 1 साथ में ये आपका 6 के ऑपोजिट होगा, कौन सा ऑप्शन में है,
तो सर ये ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में स्टोरी को क्या लिखा जा रहा। तो स्टोरी को कुछ इस प्रकार से आपको दर्शाया जा रहा है और म्यूजिक को इस प्रकार से दर्शाया जा रहा है। तो आपको प्रिंट को किस प्रकार से लिखा जाएगा ये आपको बताना है। जी सर, चलिए अब इसको देख लेते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार का जो है साथियों यहाँ पर लिखा गया है। चलिए, तो सर जब हम लोग स्टोरी को अगर लिखेंगे STORY को यहाँ पर क्या लिखा है ZSPUT किस प्रकार से लिखा गया है आपको यहाँ पर देख के अंदाज़ा हो जाना चाहिए। तो चलिए सर यहाँ पर, हाँ तो यहाँ पर देखिए Y के बाद आपका क्या आता है Z आता है सर, R के बाद S आता है, O के बाद P आता है और T के बाद आपका U आता है, S के बाद आपका T आता है। यानी कि एक जोड़ा है एकदम पीछे वाला संख्या को जोड़ के आपका अगला संख्या लिख दिया है एकदम पहला। उसी प्रकार से जब हम लोग प्रिंट को लिखेंगे तो सर ये टी के बाद आपका क्या आ जाएगा, टी के बाद आपका यू आता। सर यू आपका कौन कौन सा, इसमें नहीं है, ये तीनों ऑप्शन में हम लोग का यू है। जी सर बिल्कुल। आर के बाद आपका क्या आना चाहिए, आर के बाद एस आना चाहिए, सॉरी एन के बाद क्या आना चाहिए, एन के बाद ओ आना चाहिए। तो सर ये यू के बाद ओ कौन सा ऑप्शन में है, तो ये सर ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 में साथियों हम लोग का टी के बाद यू है। जी, तो 1 और 3 आपका उड़ गया है, अब ये बचा है। तो TUJ इतना तक तो आपका सेम है। अगला देख लेते हैं। तो 3 संख्या को हटा देने के बाद अगला हम लोग का क्या है जे है। जे के बाद हम लोग का क्या आना चाहिए सर, हाँ अच्छा जे के बाद आपका क्या आना चाहिए, अच्छा सॉरी चलिए इस अच्छा यहाँ पर यहाँ देखना है। तो सर ये तो हो गया। आर के बाद आपका क्या आना चाहिए, आर के बाद आपका एस आना चाहिए। तो एस कौन सा में है, तो सर ये ओ यू जे उसके बाद यहाँ पर टी है, टी नहीं होगा, OUJ के बाद आपका एस आना चाहिए। जी यहाँ पर एस है। उसके बाद आपका पी के बाद आपका क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। तो इस प्रकार से साथियों हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों और अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर ये जो कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड है। तो आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पर आपसे बोला किया जा रहा है, तो ये आपकी सीरीज दिया हुआ है। यहाँ पर आपको सिंबल दर्शाना है कि जे जो है जेड से बड़ा है क्या। चलिए देख लेते हैं जे कहाँ पर है। सर ये रहा आपका जे यहाँ पर है और जेड कहाँ है, तो जेड भी हम लोग का यहाँ पर है। जेड और जे के बीच आपको रिलेशन बताना है। जी सर, जे किससे बड़ा है, सर ये जे आपका एन से बड़ा है। जे किससे बड़ा है, तो आप बोलेंगे सर एन से बड़ा है। अब एन कहाँ पर रिलेशन, एन और एम के बीच रिलेशन आपका यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। एन आपका किससे बड़ा है, एन सर आपका एम से भी बड़ा है। एन जो है सर ये आपका एम से भी बड़ा है। एन आपका एम से भी बड़ा है। जी सर बिल्कुल एम से भी बड़ा है। हम लोग को जे और जेड में रिलेशन बताना है। तो यहाँ पर यहाँ साथियों अब आते हैं कि एम जो है जेड से बड़ा है। एम सर आपका जेड से बड़ा है। जी सर बिल्कुल बड़ा है। अब देखते हैं कि यहाँ पर साथियों हम लोग का जेड सॉरी जे जो है जेड से बड़ा है क्या। जी सर जेड हम लोग का जेड से बड़ा आपको देखने को मिल रहा है। जे ये रहा और जेड आपका ये रहा। तो इस जेड से बड़ा जे है। जी सर बिल्कुल आपका जेड से बड़ा आपका जे है। अगला देख लेते हैं डी और जे में संबंध। डी कहाँ है, तो सर ये आपका डी और बी में संबंध आपका डी बराबर बी। आपको कोई भी लिख दीजिए, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। एन से बड़ा है सर ये जो है बी जो है एन से बड़ा है। यहाँ पर इसको थोड़ा मिटा देते हैं। अब
क्या है, ये सर आपका बी जो है एन से बड़ा है। बी साथियों हम लोग का क्या है, एन से बड़ा है। बी सर आपका एन से बड़ा है। अब आपको रिलेशन अगर निकालना है कि डी सॉरी हाँ, अब बी बराबर क्या है, डी है। इन दोनों का मतलब एक होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों के बीच में आपको यहाँ पर रिलेशन जो है यहाँ पर ब्रेक हो जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि इसका मुंह यहाँ पर इधर हो जा रहा है और इसका मुंह इधर हो जा रहा है। जबकि जब भी आप इस प्रकार का निष्कर्ष आप निकालेंगे तो आपको डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में होगा, तब जाके आप जो है डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्शन क्या हो जा रहा है, ये इधर डायरेक्शन हो जा रहा है, ये इधर डायरेक्शन हो जा रहा, तो आप नहीं बता सकते हैं कि जे और बी में आपका इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन, आपका इस पार वाला और इस पार वाला के बीच में कोई रिलेशन आपको यहाँ पर नहीं देखा जा रहा है, यहाँ पर आप नहीं निकाल सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन में साथियों हम लोग का केवल एक निष्कर्ष आपका निकल कर आता है। तो निष्कर्ष साथियों आपका केवल एक ऑप्शन नंबर एक में आपका दिया जा रहा है, जो कि बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब है साथियों। ठीक है, आइए आगे चलते हैं साथियों और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको बताना साथियों, आपका दर्पण इमेज किस प्रकार का बनेगा, इधर जो डायग्राम है वो आपको किस प्रकार का दिखाई देगा, ये आपको बताना है। जिस तरह बिल्कुल ये साथियों हम लोग का कहाँ बनेगा, ये सर आपका यहाँ पर आपको बनेगा। तो वैसे आपका कौन सा डायग्राम में ये वाला पार्ट आपको ऊपर देखने को मिलेगा, ये सर बिल्कुल नहीं होगा। अगला देखते हैं। तो ये डायग्राम हम लोग का कहीं ना कहीं थोड़ा मिलता जुलता आपको नज़र आ रहा, लेकिन सर अगला देख लेते हैं। तो ये डंडा को देख सकते हैं, ये डंडा किधर होता है, इधर होना चाहिए, तो ये भी आपका गलत हो गया। अगला देखते हैं। तो अगला सर आपका क्या देखेंगे, हाँ अब इसमें साथियों आप देखेंगे तो क्या पाएंगे, इसमें साथियों आपका जो तीसरा जो ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन में सर यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि ये वाला पार्ट आपका ऐसे नहीं होना चाहिए, इससे होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये वाला आपका सेम टू सेम इस प्रकार से आपको ऐसे दिया, तो यहाँ पर ऐसे है, तो मिरर के राइट साइड में हम लोग का क्या हो जाएगा, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। तो आपका 3 भी नहीं होगा, तो बचा क्या साथियों, हम लोग का 1 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बचा क्या, ऑप्शन नंबर 4 बच गया है, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल साथियों आपका सही जवाब होने जा रहा। तो यहाँ पर आप देखिए सर इस प्रकार का है, तो इधर आपका है, ये भी आपका सेम टू सेम है, ये भी आपका सेम है, और ये वाला पार्ट जो है इधर हम लोग का इस प्रकार से था, यहाँ पर आपका इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर आप एक बार देख लीजिए, ये रहा डायग्राम और इसका इमेज जो है ये बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से साथियों हम लोग का क्लास आपको कैसा लगा आज का क्लास, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। और साथियों आपको सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब एक बार ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिले और इस क्लास को और ज़्यादा बेहतर बनाने के जो है प्रयास किया जाए। तो चलिए फिर अगले हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं साथियों, धन्यवाद।